हेलो फ्रेंड्स, थ्योरम नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इफ़ एफ इज मोनोटॉनिक फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ इज रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन मोनोटॉनिक है, यहाँ मोनोटॉनिक होने के दो मतलब निकलते हैं, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, आपका फंक्शन अगर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग है तब भी रिमान इंटीग्रेबल है, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग है तब भी रिमान इंटीग्रेबल है। आपको ये प्रूफ देना है। ओके, मैंने क्या सपोज किया बेटा कि सपोज दैट एफ इज मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो बेटा कि सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। 12th के अंदर भी आपने ये बात पढ़ी थी, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लिया एफ ऑफ एक्स जो है, सपोज दैट बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और मैं कह रहा हूँ कि फॉर ऑल एक्स जो है वो किसी क्लोज इंटरवल ए 0,1 के अंदर से है। ओके, 0,1 के अंदर से है। आप क्या करोगे, इस इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट, जैसे आपने x1 इज इक्वल टू 0 ले लिया इस इंटरवल का पॉइंट, और x2 इज इक्वल टू आपने लिया सपोज दैट 0.5 ले लिया। आपने दोनों पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू चेक करी, यानी आपने एफ ऑफ एक्स 0 निकाला, x1 निकाला, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू हुआ मेरे पास x1, और x1 की वैल्यू जैसे ही मैंने 0 डाली है निकल गया 0। फिर आपने एफ ऑफ x2 निकाला, एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू हुआ मेरे पास x2, फिर आपने x2 की वैल्यू रखी 0.5। एक कंक्लूजन निकल कर क्या कि अगर इधर x1 से बड़ा है x2 तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ x1 जो बड़ा या बराबर है एफ ऑफ x2 के। इधर भी देखो और इधर भी देखो, इस तरह का जो फंक्शन होता है, यानी पहली वैल्यू छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह के फंक्शन को बोलता हूँ मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी इंटरवल के अगले वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है, उससे अगले वाले पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पहले पॉइंट के रिस्पेक्ट में फिर बढ़ी हुई मिलती है, यानी वैल्यू इंक्रीज होते हुए जाती है। ओके, और फंक्शन की अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू की बात करूँ तो सब मान लिया जाए मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स ही है सपोज दैट, और इंटरवल मेरा 0,1 है। तो फंक्शन की जो छोटी वैल्यू होती है वो इंटरवल के इनिशियल पॉइंट पर होती है, जैसे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और फंक्शन की जो मैक्स वैल्यू होती है ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है, जिसको बोलता हूँ मैं इन्फीमम भी कहते हैं इसको बेटा। और ये फंक्शन की मैक्स वैल्यू होती है जो इंटरवल का फाइनल पॉइंट होता है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसको मैं सुप भी बोलता हूँ और इसको मैं मैक्स भी बोलता हूँ। क्लियर, ये कंसेप्ट होता है। अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल के ऊपर परिभाषित किया गया है तो इंटरवल के इनिशियल पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू इन्फीमम या मिनिमम होती है, इंटरवल के लास्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू मैक्स या सुप्रीमम होती है। अगर ऐसा होता है यानी एक छोटी है, स्टार्टिंग में छोटी है, उसके बाद वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंच रही है, तो वो जो फंक्शन होता है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फंडामेंटल डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, चलते हैं अपनी थ्योरम की तरफ। तो जाहिर सी बात है अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया है, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर। ओके, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ बी। समझने की कोशिश करना बेटा, मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल दिया था, यानी इस इंटरवल की मैंने बात की थी आपके सामने। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि मेरा जो एफ एक्स है ना वो लाई हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 और 0 के बीच में। देखो आप 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 1 है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों इंटरवल्स की बात करूं, इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं, तो आप ये कहोगे कि सर 0 लेस देन एंड इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है और लेस देन एंड इक्वल टू 0.5 हो रहा है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो सबसे छोटी 0 है, सबसे बड़ी 0.5 है। 0 और 0.5 के ऊपर, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। क्लियर, और ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास मिन वैल्यू होती है, दिस इज मिन यानी छोटी यानी इन्फीमम, एंड दिस इज मैक्स यानी सबसे बड़ी। इसको इन्फीमम भी बोलते हैं, मिनिमम भी बोलते हैं, मैक्स भी बोलते हैं, सुप भी बोलते हैं। अगर किसी भी फंक्शन की, ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी भी फंक्शन की इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों वैल्यू मिल जाए तो उस फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कहते हैं सीक्वेंस की थ्योरी से या बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन से। सो दैट
अगर ऐसा है, आपको पता है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका सुप्रीमम भी होगा, इसका इन्फीमम भी होगा, और अगर सुप्रीमम और इन्फीमम है तो जाहिर सी बात है ये बाउंडेड फंक्शन होगा। और एक बात और भी है, बाउंडेड फंक्शन होगा, और अगर बाउंडेड फंक्शन है फिर मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बाउंडेड फंक्शन होगा सो दैट इट कंटेन द सुप्रीमम एंड इन्फीमम। क्लियर, समझ आ चुकी है। फिर बता रहा हूँ, अगर आपका मोनोटोनिकली फंक्शन है, जो मोनोटोनिक फंक्शन होता है क्या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। बहुत इजी थ्योरम है यार, इसमें कुछ है ही नहीं, थ्योरम के अंदर जान ही नहीं है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तब भी उसका सुप्रीमम और इन्फीमम होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तब भी उसका सुप्रीमम और इन्फीमम होता है। और अगर सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं तो फंक्शन मेरा बाउंडेड होता है, और अगर बाउंडेड होता है तो सुप भी होता है और इन्फ भी होता है। वही कह रहा हूँ, सीधा घुमा फिरा करके वही बात कह रहा हूँ, फंक्शन मेरा बाउंडेड होगा एंड एवरी फंक्शन विच इज बाउंडेड हैव द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, जिस इंटरवल के ऊपर वो डिफाइन किया गया है फंक्शन। ओके, नाउ मैंने इसका इन्फीमम वैल्यू जो है, आपको पता है इन्फीमम वैल्यू ये होगी, इन्फीमम भी बोल रहा हूँ और मैं इसको मिनिमम भी बोल रहा हूँ। इन्फीमम वैल्यू मैंने मान ली एफ ऑफ ए, सुप्रीमम वैल्यू मैंने मान ली एफ ऑफ बी। आगे की तरफ चलते हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि आपके पास जो है, जो रीमान इंटीग्रेशन फंक्शन जो होता है वो जो डिफाइन होता है किसी पार्टीशन के ऊपर चलता है, किसी पार्टीशन के ऊपर उसको डिफाइन किया जाता है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो। और वो जो पार्टीशन होता है वो किसी इंटरवल का होता है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि सपोज दैट पी इज एनी पार्टीशन, अगर पी कोई पार्टीशन है उस क्लोज इंटरवल का, और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, इस पार्टीशन की जो लेंथ ली मैंने, बहुत छोटी सी लेंथ ली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी सी कैसी ली, पार्टीशन की जो मैंने लेंथ ली वो एप्साइलन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 ले ली। आप अगर चाहो तो एप्साइलन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहो तो एप्साइलन बाई 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहो तो एप्साइलन बाई 5 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे क्यों? एप्साइलन एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है जिसका मान 0.0000001 होता है, और एप्साइलन एक आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है। बच्चों एक बात कहूँ मैं आपको, मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, एमटेक किया, नेट किया, गेट किया, पीएचडी किया, लगभग पीएचडी कंप्लीट होने को है। जिस वक्त मैं बीएससी और एमएससी का स्टूडेंट था मैं समझता था यार ये लेस देन एप्साइलन है क्या, क्यों लेकर के चलते हैं इसको। अब समझ में आ रहा है कि यार ये एप्साइलन ये है, सबसे ज़्यादा रोल मैथमेटिक्स में एप्साइलन का ही है। और वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना बेटा। मेरे पास जो पार्टीशन है ना, पार्टीशन की जो मैंने लेंथ ली है ना, आप सोच करके देखो कितनी छोटी ली है, सोच करके देखो। एप्सिलॉन की वैल्यू तो ये है, और मैं कह रहा हूँ एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, यानी जो फंक्शन की मैक्स मिन वैल्यू है ना, जो भी उनका डिफरेंस है, फिर उससे डिवाइड भी लगा रहा हूँ। अगर एक छोटी सी वैल्यू को जो है ना, बहुत छोटी सी वैल्यू को मैं किसी दूसरी वैल्यू से डिवाइड लगाने की कोशिश करूँगा तो रिजल्ट तो बहुत छोटा आएगा ना। आप समझो इस चीज़ को, बहुत छोटा सा रिजल्ट आएगा। ओके, अब सवाल पैदा ये होता है कि सर आप इतनी छोटी कैलकुलेशन के, इतनी छोटे एप्सिलॉन के ऊपर काम क्यों कर रहे हो। बेटा आपको भी पता है कि मॉलिक्यूल से जो है ना एटम बन सकता है, और एटम से जो है ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के जो है ना आपके पास एटॉमिक बम बन सकता है, जबकि एटॉमिक बम से जो है ना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकते। यानी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ जनरेट की जा सकती है, बड़ी चीज़ से आप छोटी चीज़ नहीं जनरेट कर सकते। और मैथमेटिक्स का तो सीधा सिद्धांत है, आप बहुत छोटी सी चीज़ के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के बाद उसको डायरेक्ट 10 to इन्फिनिटी करते हो, ये तो आप जानते ही हो। उसी के बेस पर मैं आपको कह रहा हूँ बेटा। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो निकला, मैंने क्या सपोज किया कि मेरी जो लेंथ है वो एप्सिलॉन, बहुत छोटी सी लेंथ ले ली मैंने इस पार्टीशन की, जो मैंने पार्टीशन लिया। ओके, और आपको भी पता है कि उसी तरीके से जैसे रीमान इंटीग्रेशन के अंदर इंटरवल्स लिए जाते थे, मैं उसी तरीके से मैं इंटरवल लूँगा। तो मैंने क्या किया, ये जो पार्टीशन है मैंने इसके बहुत सारे इंटरवल्स बनाए। इंटरवल बनाने के बाद जैसे I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, और एक मैंने IR इंटरवल ले लिया XR-1, XR। ओके, और मैंने कहा दिस द सब इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। आगे की तरफ चलता हूँ। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है भाई, अगर मेरे पास कोई इंटरवल है, ओके, कोई दुनिया का कोई भी इंटरवल लो, कोई भी इंटरवल ले लो आप, जैसे 0,1, जैसे 1,2, जैसे 2,3, जैसे 3,4,
समझने की कोशिश करना जो बता रहा हूँ। दुनिया का अगर कोई भी इंटरवल आप ले रहे हो तो इसकी दो खासियत होती हैं। पहली बात, हर एक इंटरवल के अंदर जो है इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात यह है, दुनिया का कोई भी इंटरवल अगर आप लोगे उसके अंदर दो वैल्यू होती है, एक तो इन्फीमम होती है और एक सुप्रीमम होती है। जैसे अगर ये मेरा इंटरवल जो है सपोज दैट 0,1 ही है, इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1। अगर आपने कहा कि सर माइनस के 2.5 से 0 ले लो, बिल्कुल सही बात है। इंटरवल की छोटे वाली वैल्यू क्या है -2.5, बड़े वाली वैल्यू क्या है 0, यानी इन्फीमम क्या है आपके सामने -2.5, सुप्रीमम क्या है 0। यानी सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है, दुनिया का कोई भी इंटरवल लो आप, जो भी इंटरवल आप लोगे उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, उसका एक इन्फीमम वैल्यू होगी और एक सुप्रीमम वैल्यू होगी। आप इंटरवल का सब इंटरवल कुछ भी ले लो। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यार मेरे पास सब इंटरवल है तो इस सब इंटरवल का कोई ना कोई सुप्रीमम और इन्फीमम होगा। ये वाली इन्फीमम होगी, ये वाली सुप्रीमम होगी, आपको पता है। मैंने सपोज किया कि स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन, सो दैट स्मॉल एम आर जो होगा ना बेटा, जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जो अभी मैं आपको बता रहा था, देखो आप अगर मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और मेरा इंटरवल 0,1 है। आपको भी बताया कि सर ये तो इन्फीमम है, ये तो स्मॉल एम आर है, ये मेरा सुप्रीमम है, ये मेरा कैपिटल एम आर है। तो जाहिर सी बात है मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी ना इस पॉइंट पे मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी ना इस पॉइंट पे मिलेगी। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करता हूँ, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आपके सामने है, एफ ऑफ 1 जो मिल रही है इज इक्वल टू 1। और आपको भी पता है कि क्लोज इंटरवल 0,1 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारी वैल्यू जो है ना, जितनी भी फंक्शन की वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में होगी। आप 0.001 पर कैलकुलेट कर लो, 0.002 पर कैलकुलेट कर लो, 0.003 पर कैलकुलेट कर लो, 0.5 पर कैलकुलेट कर लो, 0.99 पर कैलकुलेट कर लो, सारी वैल्यू इनके बीच में होगी। अर्थात ये बिल्कुल क्लियर हो चुका कि ये तो अगर इन्फीमम होगा यानी एफ ऑफ एम आर जो होगा वो तो होगा इन्फीमम और कैपिटल एम आर जो होगा वो होगा सुप्रीमम। आपके सामने है रिजल्ट, कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लो, कैसे भी कर लो, ये होगा ही होगा इंटरवल के अकॉर्डिंग। ओके, शर्त ये है कि फंक्शन यहाँ इस केस के अकॉर्डिंग शर्त ये है, कोई भी फंक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि सर आप 1/x ले लो, नो, आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये शर्त है बेटा। कि सर 1/x ये तो उल्टा होएगा, बिल्कुल सही बात है, 1/x², सर ये तो उल्टा हो रहा है, नो, शर्त जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए है, तब ये कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज नहीं। ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया सो दैट इन्फीमम वैल्यू होगी मेरे पास एफ ऑफ एक्स आर -1, कैपिटल एम आर होगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स आर। ओके, बिकॉज मैं कह भी रहा हूँ बिकॉज द फंक्शन इज मोनोटोनिक फंक्शन, मीन्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, अदरवाइज दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, वी नो दैट, आपने लास्ट थ्योरम के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ए फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इफ एल पी एफ माइनस इफ यू पी एफ माइनस एल पी एफ, उल्टा बोल दिया मैंने, इफ यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन। आप लास्ट थ्योरम नंबर 2, 3 डरबॉक्स थ्योरम से पहले वाले लेक्चर को देखना, वहाँ मैंने साफ साफ जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताई थी कि दिस इज द नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन, ए फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इफ यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। ओके, आप कहो तो मैं आपको थ्योरम भी दिखा दूँ, मेरे पास बुक है, अभी आपको ये थ्योरम भी दिखा रहा हूँ कहाँ है क्या है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, 1 मिनट लगेगी आपकी, बस 1 मिनट का काम है, मिल गई थ्योरम, इतना दूर नहीं है। हाँ, ये देखो आप, ये देखो क्या कह रहा है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए रीमान इंटीग्रेबल, ये है कि पीछे है, गलती तो नहीं कर दी है मैंने यहाँ कहीं, तो नहीं बता दिया। एक मिनट बेटा, जी वही है, ये देखो यहाँ पर आप, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कि जो मेरा जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन है अगर यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन हो। ओके, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई यू पी एफ माइनस एल पी एफ की बात करी मैंने, यू पी एफ आपके सामने है, यू पी एफ माइनस एल पी एफ
डायरेक्ट फार्मूला होता है समीशन आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। ओके, कैपिटल एम आर की वैल्यू डाली एफ ऑफ एक्स आर, स्मॉल एम आर की वैल्यू डाली एफ एक्स आर माइनस 1, डेल्टा एक्स आर की वैल्यू डाल दी। क्लियर, आगे चलते हैं। ये मेरा एज इट इज, ये मेरा एज इट इज। अब सवाल पैदा होता है डेल्टा एक्स आर क्या है। एक बात बताओ भाई, यहाँ मैंने साफ साफ लिखा था कि मेरे पास जो पार्टीशन है ना, जो पार्टीशन की लेंथ है वो एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 है, यानी पार्टीशन की जो लेंथ है। अब सवाल पैदा ये होता है कि पार्टीशन की लेंथ कैसे ली जाती है, कब लेते हैं, देखना समझने की कोशिश करना। अगर आपके पास कोई क्लोज इंटरवल सपोज दैट 1, 2 है, तो यहाँ से जो डेल्टा एक्स आर या डेल्टा एक्स निकलता है वो होता है 2 माइनस के 1, इसमें से इसको घटा करके दोनों का डिफरेंस। ओके, और वहाँ जो डिफरेंस मैंने लिया था बहुत छोटा सा डिफरेंस ले लिया था एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, और आपको बताया भी था क्योंकि जितना छोटा डिफरेंस होगा उतने एक्यूरेट रिजल्ट आ सकते हैं। आप इसको कुछ और भी ले सकते हो, एप्सिलॉन अपॉन ए भी ले सकते हो, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आर्बिट्रेरी क्वांटिटी है, आपकी अपनी मर्जी की क्वांटिटी है, और आर्बिट्रेरी क्वांटिटी को आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना है मैथमेटिक्स में छोटे से छोटा लेना होता है। ओके, तो मैंने डेल्टा एक्स आर की वैल्यू डाली एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। ओके, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास बचा समीशन आर बराबर 1 to n एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस के 1। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो यू पी एफ माइनस एल पी एफ की वैल्यू निकल करके आई वो देखो आप, एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, और इसका मैंने सिग्मा खोला, ये होगा एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 0। देखो आप, जब मैं यहाँ से सिग्मा हटाऊँगा एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स 0 एंड सो ऑन। क्लियर। अब इसकी जो वैल्यू है बेटा, इसके अंदर से सारे रिजल्ट कट जाएंगे। यहाँ एक चीज़ होगी, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू जो होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू होगा मेरे पास एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए सॉरी, और एफ ऑफ एक्स एन मेरे पास होगा बेटा एफ ऑफ बी। सारे के सारे कटने के बाद यहाँ से बचेगा मेरे पास एफ बी माइनस एफ ए। ओके, अब आप एक बात बताओ, फिर सोचने की कोशिश करना। ये हुआ मेरे पास एप्सिलॉन अपॉन एफ बी प्लस एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 गुणा, यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा एफ बी माइनस के एफ ए। अब यहाँ सोचो, एप्सिलॉन को इस क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड किया जा रहा है, समझने की कोशिश करना आप। अगर मैं ए को बी प्लस 1 इंटू बी से डिवाइड करूँ, समझने की कोशिश करना, मेरे पास ये कोई क्वांटिटी है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इसमें गुना कर रहा हूँ मैं बी का, और बी के बाद जो है ना बी प्लस 1 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा ना वो लेस देन ए होगा, ए से छोटा होगा। सोच करके देखो आप। ओके, समझ आ रही है ना मेरी बात। देखो आप, ये वाली क्वांटिटी अगर इस वाली क्वांटिटी के बराबर होती तो पूरा कटता, ये वाली क्वांटिटी बढ़ी हुई है तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू जो है ना हमेशा लेस ही होगी, और अगर ये वाली वैल्यू लेस हो चुकी ना, सो दैट यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन, और अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है ना तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, अर्थात एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ओके, बाय।